2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। देखिए, आज हम रैली की घोषणा करने वाले थे। अभी हम घंटे भर बाद प्रमुख राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कुछ प्रमुख जो हमारी कोर टीम के मेंबर हैं उनसे बातचीत करके और अभी हम आज रैली का ऐलान करेंगे और उसकी तारीख की घोषणा करेंगे, जगह और स्थान भी बताएंगे। और कल से ये धरना भी अनिश्चितकालीन जारी रहेगा। 1 लाख जवानों की रैली भी हम करेंगे और आर पार की लड़ाई सरकार से लड़ेंगे। जिस तरह 21 की कुछ कॉपियां आई है वो हम इकट्ठा कर रहे हैं सारा 21 की मेंस की कॉपियां भी आ रही है। इसकी मतलब कई सत्यापित कॉपियां आई जिसके अंदर फर्जीवाड़ा हुआ, बिना लिखे नंबर दे दिए। तो 18 आ रहे, 21 आ रहे, SI PTI सारा ही जो गंदगी फैल रही है RPSC और दूसरे विभागों की रीट लेवल फर्स्ट। तो अब आर पार की लड़ाई होगी राजस्थान के अंदर। राजस्थान में दोबारा कोई पेपर लीक नहीं हो, भर्तियां रद्द करने की नौबत नहीं आए। बच्चे परेशान हैं, गर्मी के अंदर सड़क पे बैठे हैं। सरकार सुध नहीं ले रही, भजनलाल सरकार, वो पता नहीं दूसरे कामों में लगे हुए हैं सरकार के मंत्री। तो मेरी भजनलाल जी से मांग है कि आप समय रहते भर्ती को रद्द करो, नहीं तो कहीं ये भर्ती रद्द होने के साथ साथ आपका भी कार्यकाल रद्द नहीं हो जाए, ऐसा मुझे अंदेशा नजर आ रहा है। भजनलाल जी, नौजवानों की सुनो, इन्होंने आपको सत्ता के शिखर पे लेकर आए, सत्ता में बिठाए। बीजेपी के तमाम नेताओं को कहना चाहूँगा, याद करो तुम लोगों ने इन लोगों को क्या कह के वोट मांगे थे। अब अपनी बात से मत पलटो और ऐसा ही भर्ती के साथ RPSC को भंग करो। और ये कोई संवैधानिक मामला नहीं है, आप तो 5 मिनट में चाहो तो भंग कर सकते हो। डबल इंजन की सरकार आपकी, राष्ट्रपति आपका, गवर्नर आपका, प्रधानमंत्री आपके, CM आपके, तो लोगों को क्यों तड़पा रहे हो? हम आज तारीख के ऐलान के साथ ये आंदोलन किस तरह होगा बैठ के और इसका आज हम फाइनल करें। सर, ये SIT की जो रिपोर्ट है वो सबमिट हो चुकी है, सिफारिश कर चुकी है, तो बार-बार ये अब बार-बार कुछ नहीं, बार-बार बहानेबाजी और सोचे कि भाई अपना आप चल देंगे, उठ के कहाँ जाएंगे। क्रेडिट की लड़ाई है, क्रेडिट नहीं देना चाहते और हम कह रहे हैं हमें लेना ही नहीं क्रेडिट है। आप तो एक काम करो, भजनलाल जी वहाँ 3-4 लोग जो हैं वो बैठ कर भी कहते हो भर्ती रद्द की जाती है, हम तो यहाँ वैसे ही उठ के चले जाएंगे ना भाई, हमें क्या करना है? क्रेडिट खुद ले लेना भजनलाल जी। छोरे भजनलाल जी के को धन्यवाद भी दे देंगे, 1-2 लड़के भाषण दे के कि भजनलाल जी को धन्यवाद कि भर्ती रद्द करी। तो इसमें क्रेडिट की लड़ाई नहीं, राजस्थान के मान सम्मान की, नौजवानों के भविष्य का सवाल है भाई। आगे यही संस्थाएं अगर एग्जाम कराएगी तो कैसे सही होगा, कैसे पारदर्शिता लाएंगे? तो ये सोचने वाली बात है। बीजेपी का एजेंडा था और एजेंडे से भटकना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अपना वादा याद रखना चाहिए, नहीं तो राजस्थान का नौजवान इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुत बुरी स्थिति पंचायत चुनाव और पालिका और उसके बाद विधानसभा चुनाव के अंदर कर देगा, जैसी कांग्रेस की जो स्थिति की है। आंदोलन, धरना प्रदर्शन भी कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि राजनीति करने की कोशिश हो रही है, जो नए तो एक बात बताओ, नहीं सुनो, तो राजनीति मैं पार्टी बना के MP हूँ, तो राजनीति हर टाइम ही करते हैं हम लोग। तो यहाँ को वोट थोड़ी मांग रहे हैं। अभी है क्या चुनाव तो 4 साल बाद है। यहाँ लोग 9 दिन बाद तो भूल जाते हैं शाम को क्या खाया और सुबह याद तो नहीं रहता लोगों को। ये हम इस परिस्थिति में आंदोलन कर रहे हैं जब सब लोग सो गए एयर कंडीशन कमरों के अंदर। राजस्थान के अंदर ये है कि कौन बचाएगा राजस्थान को, इसलिए हम ये सुनेंगे नहीं, इसलिए सड़क पे बैठे हैं कि हम मरे नहीं, जिंदा है। RLP जिंदा राजस्थान के अंदर, कोई एक भी नहीं आएगा तो भी RLP आंदोलन करेगी, चाहे कांग्रेस बीजेपी गोद में बैठ जाए, चाहे बीजेपी दूसरे गोद में बैठ जाए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के जवान किसान के लिए, जिनके हक और अधिकार के लिए पार्टी का गठन हुआ, उनकी बात हमेशा सुनेंगे। इस आंदोलन में जीत के बाद अग्निवीर के खिलाफ बड़ा आंदोलन देश भर में छेड़ेंगे और बड़ी रैली दिल्ली के अंदर करेंगे और हाईवे जाम करेंगे आवश्यकता पड़ी तो, और ट्रैक पे भी जाएंगे। कांग्रेस और दूसरा विपक्ष, कांग्रेस तो है ही नहीं ना, खत्म होगी ना कांग्रेस। मैं जोशी जैसे पकड़ा गया, 15 जन तो पकड़ने की लाइन में, वो तो रोज दिन रात कैसे निकल रहे हैं, उनका जी जानता है कि पता नहीं कब आ जाए, कब मुझे गिरफ्तार करके ले जाए। वो तो उस मामले में लगे हुए हैं, जो भी बोलता है उसको धमका देते हैं, भाई दोबारा मत बोलना, 1 महीने नजर ही नहीं आएगा आपको। कांग्रेस राजस्थान में हाशिए पे चली जाएगी। कांग्रेस की राजस्थान में वो स्थिति हो जाएगी जो बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 4थे नंबर पे 5वें नंबर पे चली गई, वही राजस्थान के अंदर स्थिति कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। कांग्रेस RLP को और क्षेत्रीय पार्टियों को खतरा मानती है अपने लिए। बीजेपी कांग्रेस तो एक है दोनों, एक बार आप और एक बार मैं, राज करते रहो, लूट खसोट करते रहो और एक दूसरे भ्रष्टाचार पे पर्दा डालते रहो। यही तो काम किया दोनों पार्टियों ने राजस्थान के अंदर मिलकर, और इसी का पर्दाफाश हम लोग करेंगे। बीजेपी मुद्दा गाना मेरा भी था,
मुद्दा तो मेरा भी था, मैं भी सड़कों में लड़ रहा था। बीजेपी कौन से एमपी ने लोकसभा में उठाया मामला, उठाया ना 2 बार मैंने, और न उसके कोई हाथ में न कोई बात, वो अपना टाइम पास करा है। वो पहली और अंतिम बार है विधायक, अब काम नहीं पड़ेगा उसका, दोबारा चुनाव हो घर बिठा देंगे।